इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। 13 साल से अचेत युवक को इच्छा मृत्यु की इजाजत अदालत ने दी है और कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जीने के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल हो। माता पिता ने मांगी थी बेटे के लिए इच्छा मृत्यु, तो ये बहुत बड़ा आदेश और ऑर्डर है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है इच्छा मृत्यु को लेकर, जिस पर सालों से एक लंबे अरसे से बहस छिड़ी हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 13 साल से अचेत युवक को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। अदालत ने साथ ही ये टिप्पणी भी की है कि जीने के अधिकार में सम्मान के साथ साथ मरने का अधिकार भी शामिल हो और माता पिता ने इस युवक के लिए इच्छा मृत्यु की मांग रखी थी और ये मामला अदालत पहुंचा था। निशब्द हूँ, क्या कहूँ, क्या करूँ। कैसा व्यवहार है इनके परिवार वालों का? परिवार वालों का बड़ा अच्छा व्यवहार है। बताया जा रहा है कि अशोक राणा जी के 3 बच्चे हैं। हाँ, बेटी भी यही थी। हाँ, 2 बेटे। हरीश का है सर? हरीश भी यही है। बहुत अच्छा बच्चे का, बहुत अच्छा। पढ़ने लिखने में ठीक था, बॉडी बिल्डर था। तो दुख तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी भी है कि जिस चीज का उन्होंने संघर्ष किया, जो इंतजार किया इतना लंबा समय तक, उसको आखिरी बात हुई हमारी। उन्होंने यही बताया कि आखिरी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही रूप में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बता रहे थे दुख तो है, लेकिन खुशी भी है कि जिस चीज के लिए हम फाइट कर रहे थे वो हमें सफलता मिली। और हरीश राणा के माता पिता के वकील मनीष जैन से हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने इस फैसले पर बात की है। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है और एक नजीर सुप्रीम कोर्ट ने अब तय कर दी है और एक पैरामीटर भी। ये एग्जाम्पलरी एक जजमेंट आया है और राइट टू डाई का एक रास्ता खुल रहा है ये इससे। और ये आर्टिकल 21 जितना इंश्राइन है राइट टू लाइफ को लेके, उसी में एक छोटी सी किरण राइट टू डाई की भी आई, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कई बार जीवन में जिसका कोई इलाज नहीं होता। ऐसा ही हरीश राणा के केस में हो रहा। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि हरीश राणा को अपने नेचुरल स्टेट में रखा जाए और जब तक वो जी सकता है, जब तक वो कोऑपरेट कर सकता है उसका सोल और बॉडी आपस में, तब तक रहे, उसके बाद उसको मुक्त हो जाए। इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत जल्दी से ही हरीश राणा को कोऑर्डिनेट करके अटॉर्नी जनरल मतलब ऐश्वर्या भाटी जी हैं, ESG साहब मैडम, तो वो हमारी पूरी टीम और पेरेंट जब भी जैसे चाहे 1-2 दिन में उसको एम्स में वापस भेजेंगे और वहाँ एम्स की एक पर्टिकुलर एक टीम उसको देखेगी हरीश राणा को और बहुत रोबस्ट तरीके से उसका ये जो सारे इक्विपमेंट्स हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वो सारा रिमूव करेगी और जब तक वो फिर जी सकता होगा। बस इतना सही अभी तो डायरेक्शंस में आया कि वहां से लेके हॉस्पिटल में एडमिट करा। एक और बड़ी बात है, केंद्र सरकार को कहा है कि इस तरह की जो स्थिति है उसको देखते हुए उसको कानून बनाना चाहिए। वो कितना महत्वपूर्ण है? वो तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक देश में ऐसा मतलब जैसे आपने शुरू में कहा कि जान देने की बातें होती है, लेने की कम होती है, तो वही सिचुएशन में अगर कोई फंस जाए तो कैसे, क्योंकि देश बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के साथ सिचुएशंस आती हैं, तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा, उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया।